प्रश्नावली 3.3 प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर दूसरा का कौन सा बता रहा दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2 का ऐसा ही है ना। बताइए यहाँ इसको कैसे x इक्वल जी x और एक कौन को कहा गया इक्वल जी z और इसको कहा गया y और इसका मान दिया कितना 80 डिग्री। x y z का मान फाइंड करता है ना। x y z का मान मैंने निकालना है। कैसा चतुर्भुज है? चतुर्भुज कैसा? समानांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज x y z का मेरे मान निकालना है, यानी x y z बराबर मैंने पता करना है कहाँ x y z का मान निकालना है। समानांतर चतुर्भुज का सारा गुण याद रहना चाहिए तभी नहीं बनेगा। समानांतर चतुर्भुज का क्या बात आमने सामने बराबर, साथ ही साथ आमने सामने भुजा समानांतर भी हो, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करे। लेकिन मेरे विकर्ण करने का काम ना है, यहाँ पे मेरे काम है कोण वाला कॉन्सेप्ट करना है। तो हम सीखा है कौन जी, देखिए दो संगत कोणों का एक फल कितना चाहिए और सम्मुख कोण के में कौन चाहिए बराबर, बराबर। उसी तरह से दो संगत कोण का मान कौन चाहिए 180। अच्छा एक अंतर कोण और बाह्य कोण को मिला के कितना चाहिए 180। तो बस यही जितना कॉन्सेप्ट है ना कोण वाला कॉन्सेप्ट बैठाएंगे यानी क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। चलिए देखें हम। तो सबसे पहले बताइए ये 80 है ना 80, तो ई और ई सम्मुख कोण है कि नहीं, समझे कि नहीं। बाई बराबर होगा 80 क्या है सम्मुख कोण से, किससे सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से हो गया। अब बताइए x और प्लस y जोड़ के कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, क्या दोनों संगत कोण बुझिए दो संगत कोण लिखेंगे बुझिए हम x प्लस y इक्वल टू कितना आ चाहिए 180 डिग्री। क्या आना चाहिए, क्या कि दोनों एक ही ओर का संगत कोण है, एक ही ओर के संगत कोण। एक ही ओर के कौन है, एक ही ओर के संगत कोण, एक ही ओर के संगत। बताइए x प्लस y जोड़ के कितना चाहिए 180 डिग्री। बताइए अभी जस्ट हम y का मान कितना पता किया 80 डिग्री, तो y की जगह पे कितना बैठा देंगे 80, y की जगह पे लिख दिया 80 बराबर कितना हो गया 180। अब बताइए 80 उस तरफ किस ले जाएगा क्या जाएगा प्लस में, इस तरफ तो ऊपर को जाएगा माइनस में जाएगा, यानी 80 को उस तरफ हम भेज देंगे माइनस में। तो x बराबर कौन जुड़ गया 180 माइनस 80, x का मान कितना आ गया 100। हम कहा बताया था आपको कि मान आएगा तो आप कौन सी कर लीजिए घेर लीजिएगा, इसको भी हम कौन सी कर लें y बराबर कितना है 80 घेर लीजिए, ठीक है। अब बताइए उसी तरह से इन दोनों को भी जोड़ के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे नाम लिख लें a b c और एक को कहते हैं d, काला तो लिखा है ताकि हम लिख सकेंगे जी कि एंगल C प्लस D मिलकर कितना हो जाए 180। तो हम लिखेंगे एंगल C, यही बता दें नहीं तो बता एंगल C प्लस एंगल D मिलकर कितना हो जाए 180 डिग्री। क्या है ऐसा हुआ, क्या कि हम देखा है समानांतर चतुर्भुज में एक ही ओर के संगत कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। लिख देना ये चीज, एक ही ओर का संगत कोण है, एक ही ओर के संगत कोण। ठीक है। अब देखिए बताइए C का मान कितना हो जाएगा
इसका मतलब कितना 80, तो सी की जगह पे कितना लिखना 80 प्लस एंगल डी। डी की जगह पे क्या दिया हुआ बताइए, डी की जगह पे तो डी है, मुझे डी की जगह पे एंगल डी है, बराबर कितना आ गया 180। 80 उस तरफ किस दिया जाएगा माइनस, तो एंगल डी बराबर कितना आ गया, एंगल डी बराबर आ गया 180 माइनस 80। ठीक, तो एंगल डी का मान कितना है, एंगल डी का मान आ गया 100। एंगल डी का मान कितना आ गया 100। अब बताइए अब क्या होगा, अब इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, इन दोनों को मिला के 180। हम लिखेंगे कौन सी, एंगल डी प्लस जेड। ठीक है, इन दोनों को मिला के कितना चाहिए 180। कहाँ आ रहा है सर, हम बताया था आपको कि अंदर का कोण और बाहर का कोण दोनों मिला के हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए इस लाइन को अगर झिपा लीजिए, ये लाइन देखिए सीधा लाइन है ना, इस सब लाइन को झिपा लें, देखिए सीधा लाइन दिख रहा है, सीधा लाइन ऐसे नहीं, सीधा लाइन देखिए सीधा लाइन ऐसे, और सीधी रेखा पर कभी भी कितने डिग्री का कोण बने 180 का। इधर बन रहा है कितना, इधर अभी निकाला 100 है, इधर वाला कितना होगा 80 होगा, सिंपल। तो उसी तरह हम इसको लिख दें, डी प्लस जेड, या तो रैखिक युग्म में लिख देंगे, रैखिक युग्म में से, रैखिक युग्म में से क्या कि सरल रेखा पर बना कोण कितना होगा 180 डिग्री, तो रैखिक युग्म में से हो गया। बताइए एंगल डी का मान अभी कितना निकालना है, एंगल डी का मान निकालना है 100, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 प्लस जेड बराबर कितना 180। अब 100 इधर प्लस में, तो उस तरफ कौन सी में जाएगा उस तरफ किस में जाएगा माइनस, तो उस तरफ 100 को हम माइनस में भेजा दिया, तो जेड बराबर कितना हो गया बताइए 180 माइनस 100। जेड का मान कितना आ गया, जेड का मान आ गया 80। तो बताइए एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना था, देखिए एक्स का मान कितना था 100। जेड का मान कितना, वाई का मान कितना 80, और फिर जेड का मान कितना है 80 आ गया ना। इन तीनों को एक साथ लेकर कौन सी करना, बताइए बात समझ में आया। एक्स का मान कितना गया 100, वाई का मान कितना गया 80, जेड का मान आ गया 80। हमेशा ऐसा ही कीजिएगा, जब पूरा आंसर निकाल लेना है तो जो चीज का पूछे से उस सबको क्या करनी है एक साथ लेके आंसर दे देंगे। इससे क्या होगा ना कि इसको ढूंढने में परेशानी ना होगा, हम सबका सब निकाला था तो जहां तहां, लेकिन सबको लास्ट में बता दिया। ठीक है, नोट कीजिए।